अगर हम इसको उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं इसको। ये देखिए, ये सारे बर्फ़ के सिले यहाँ पे। हरिद्वार से गंगोत्री की यात्रा लगभग 286 किलोमीटर की है, जहां रोडवेज से जाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है। हरिद्वार से गंगोत्री जाने के लिए कोई भी ट्रेन या हवाई यात्रा नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ कोई भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। यात्रा के लिए आप यातायात के दूसरे साधन जैसे कि बस या टैक्सी ले सकते हैं। टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज के जरिए आप अपनी सुविधा अनुसार किफायती पैकेज ले सकते हैं, या फिर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी भी ले जा सकते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ का प्रशासन रात के समय यात्रा की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें सामान्य सड़कों की तुलना में बेहद अलग हैं, जिन पर रात के समय यात्रा कर पाना काफी चुनौतियों भरी हो सकती है। इसलिए यहाँ दिन के वक्त ही यात्रा करना उत्तम होता है। यात्रा करने का समय सुबह के 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी अपनी यात्रा आरंभ कर लें, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। गंगोत्री के सफर के लिए आपको यहाँ का रोड मैप समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा की बेहतर जानकारी प्रदान करता है। गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश जाना होता है। ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए यातायात के साधन बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री की यात्रा तय करने के बाद आपको भागीरथी नदी के किनारे जीवनदायिनी माता गंगा का पौराणिक गंगोत्री मंदिर मिलता है। ये वही पावन स्थान है जहां मां गंगा राजा भागीरथी के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। ये मंदिर हमारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान पर देखने को मिलता है, जो हमारी धरती पर इस स्थान के अलावा और कहीं भी नहीं है। मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर की है। गंगोत्री मंदिर मां गंगा को समर्पित है। यहाँ हर रोज मां गंगा की आरती की जाती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम भी हैं, जो जीवनदायिनी मां गंगा की उपासना करते हैं। माता गंगा के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। अब ये यात्रा गंगोत्री से गौमुख ट्रैक की है। यहां से हमारी यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि गंगोत्री से गौमुख पहुंचने के लिए आपको आधुनिक सुविधाएं जैसे कि कार, बस या टैक्सी यहां से उपलब्ध नहीं होते। दुनिया भर से लोग इस पावन जगह पर आते हैं और मां गंगा के इस अद्भुत स्वरूप का एहसास करते हैं, जिन पर लिखी गई है हमारे सभ्यता की कहानी। गंगोत्री से गौमुख के लिए लगभग 17 से 18 किलोमीटर का सफर आपको पैदल चलकर जाना होता है, या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार खच्चर का सहारा ले सकते हैं। यदि आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो ये सफर आपको काफी ज्यादा रोमांचक लगने वाला है। यहाँ की यात्रा में आप यहाँ की खूबसूरत वादियों का वास्तविक अनुभव कर पाएंगे, जो आपके मन को बहुत ही ज्यादा सुकून देता है। यहाँ के रास्ते सामान्य रास्तों के जैसे नहीं हैं, बल्कि यहाँ के रास्ते कुदरती पथरीले चट्टान के बने हैं, जिन पर साधारण रास्तों की तुलना में आसानी से चल पाना संभव नहीं है। इन रास्तों पर हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ जाते वक्त सतर्कता और सावधानी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
गंगोत्री से आपको गोमुख जाने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके चीरवासा जाना होता है। चीरवासा से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भोजवासा और भोजवासा से 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं गोमुख। रास्ते में पड़ने वाले चीरवासा का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध हवाएं आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और आपको ऐसा एहसास दिलाती हैं कि मानो आप यहीं के वासिंदे हों। यहाँ कुछ देर ठहरकर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा की कड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ की एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं जिनके छालों पर ही लिखी गई थी हमारी पौराणिक कहानियां, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि। क्योंकि आदिकाल में आज की तरह कागज का प्रचलन नहीं था। अब चीरवासा से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको भोजवासा नामक स्थान मिलेगा, जो ठहरने के लिए गोमुख से सबसे करीबी जगहों में से एक है। अगर आप अपनी यात्रा खच्चर से कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भोजवासा नामक जगह के आगे आप खच्चर से यात्रा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी यात्रा पैदल ही तय करनी होती है। महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं भागीरथी नदी के उद्गम स्थल। यही वह पवित्र जगह है जिसे गोमुख के नाम से जाना जाता है। यहाँ का अद्भुत नजारा आपको यहाँ से लौटकर जाने नहीं देता है। यहाँ आने के बाद जी तो यही करता है कि यहाँ से लौटकर कभी ना जाएं। आपको बता दें, इस पावन स्थान को गोमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गाय के मुख के आकृति जैसी दिखती है। लोगों की मान्यताएं ये भी है कि यहाँ आकर दर्शन करना कामधेनु गाय के दर्शन करने के जैसा है, क्योंकि कामधेनु गाय के अंदर ही सारे देवताओं का वास होता है। इस प्रकार यहाँ आने मात्र से ही हमें सारे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पानी इतना ठंडा है कि छू नहीं सकते इसको। ये तो 0 डिग्री में ज़रूर होगा, लेकिन आप सब सुन के ये सोच रहे होंगे कि जी ये 0 डिग्री में पानी कैसे बह सकता है। तो ये इतना ठंडा पानी है कि आप इसमें उंगली डाल के 1 सेकंड आप रख नहीं सकते, इतना ठंडा है ये पानी। गंगा मैया की कृपा है ये। और ये हमने कुछ पूजा की है, यहाँ पे दिया वगैरह जलाया है हमने। ये ऐसे, और यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे बनाई है अपनी मनोकामना पूरी होने की। ये बिल्कुल अद्भुत क्षण है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा हमने लाइफ में आज पहली बार देखा है। ये हमारी भागीरथी नदी बहती हुई, और आप बर्फ़ के शिले अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये है, ये बर्फ़ का शिला है। ये देखिए एक और, ये पानी में तैर रहा है टूटा हुआ। ये देखिए, ये है बर्फ़ का शिला। अगर हम इसको उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं इसको। ये देखिए, ये सारे हैं बर्फ़ के शिले यहाँ पे, और यही बूंद बूंद करके ये पिघल रहा है, और यही जो है भागीरथी नदी का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। देखिए इतना बड़ा सा शिला, एक वो बीच में देखिए बहता हुआ शिला बड़ा सा यहाँ पास में आ गया। ये ग्लेशियर है, इसके ऊपर मिट्टी जम गया है। इसके अंदर ग्लेशियर इतना हार्ड हो गया है ये, इसको अगर हम किसी पत्थर से भी अगर मारे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ग्लेशियर इसके अंदर। ये पूरा ग्लेशियर है, पूरा बर्फ़ में दरार पड़ गया है, और ये भी थोड़ी देर में टूट जाएगा। आप देखिए पानी का धार, अगर आप देखोगे तो देखिए ग्लेशियर से पानी कैसे गिर रहा है। ये देखिए, ये ग्लेशियर से पानी आ रहा है।
और ये पानी आके मिल जाता है गंगा जी में। ये देखिए, सॉरी गंगा जी तो बोल नहीं सकते, ये तो भागीरथी जी हैं। गंगा तो ये होंगी, कहलाएंगी जब ये देवप्रयाग में जाके अपनी सहायक नदी से मिल जाएंगी। ये है पानी का रिसाव, देखिए कैसे ऊपर से आ रहा है पानी, और बर्फ़ का शिला देखिए। ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ये देखिए, ये बर्फ़ है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इतना सख्त हो गया है। ये देखिए, ये बर्फ़ है, अंदर सारा है बर्फ़। अगर इसको भी हम धोएंगे तो ये बर्फ़ ही निकलेगा। ये देखिए, ये बर्फ़ है। कुछ साल पहले गोमुख मां गंगा के मंदिर के काफी समीप हुआ करता था, जो कि तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपने स्थान से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर जा चुका है। संभावनाएं ये भी हैं कि आने वाले समय में गोमुख और भी ऊंचाई पर जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि आप समय रहते जीवन में एक बार गोमुख का दर्शन अवश्य कर लें। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लें, दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के कंटेंट और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।